हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 अकाउंट्स की थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर। देखो, टोटल थर्ड बुक में आपके 5 चैप्टर्स हैं, जिसे फर्स्ट चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चैप्टर का नाम क्या है आपके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चीज़ होती है जिससे आपको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपको पहले ये समझो कि कितनी चीज़ों, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कंपनी के बारे में चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में प्रॉफिट लॉस चाहिए होता है। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट लॉस, कि हमारी कंपनी को इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सेकंड, आपको चाहिए होता है अपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। आपको अपनी कंपनी की पोजीशन जानना होता है। पोजीशन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। थर्ड, आपको जानना होता है अपनी कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन, मतलब आपकी कंपनी में कैश कितना है। तो देखो, कंपनी को मेनली 3 बातें हमें जाननी होती है कि कंपनी को प्रॉफिट लॉस हुआ, कंपनी की पोजीशन कैसी है, पोजीशन का मतलब कंपनी पे एसेट कितनी है और कंपनी पे लायबिलिटी कितनी है। थर्ड, हमें जानना होता है कि कंपनी पे कैश फ्लो, मतलब कंपनी पे कैश पैसा कितना पड़ा है। तो देखो, चैप्टर का नाम आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहला हमें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सेकंड, हमें अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना है कि कंपनी पे एसेट कितने हैं और कंपनी पे लायबिलिटी कितने हैं। उसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। और थर्ड, हमें जानना होता है कि कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन कैसा है। तो कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन जानने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी होती है, तो आपको आंसर करना है 3। पहला क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्या पता लगता है आपको? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट लॉस पता लगता है। प्रॉफिट लॉस को हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सिंपल भाषा में हमें साल भर में प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, ये पता लगता है। सेकंड क्या है आपका? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको क्या पता लगता है? बैलेंस शीट से हमें पता लगता है फाइनेंशियल पोजीशन, कि हमारे पास एसेट कितनी है और हमारे पास लायबिलिटी कितनी है। थर्ड क्या, कौन सा स्टेटमेंट है आपका? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इससे क्या पता लगता है आपको? इससे पता लगता है आपको कैश फ्लो पोजीशन, कि हमारे पास कैश मतलब जो पैसा है वो कितना है। चलो, अब देखो, अब ये तीनों आपको किसे सीखने हैं? कंपनी का। और कंपनी के ऊपर स्टूडेंट्स आपका क्या अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट। कंपनीज के ऊपर क्या अप्लाई होता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो देखो, कंपनीज एक्ट 2013 ने इनके फॉर्मेट आपको फिक्स करके दिए हैं। बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो आपने क्लास 11 से बनाया है। जो आपकी फर्स्ट बुक है क्लास 12 है पार्टनरशिप, उसमें भी आपने बैलेंस शीट को बनाया है। बट जब आप वहाँ पे बैलेंस शीट को बनाते थे तो वहाँ पे कोई भी देखो फॉर्मेट फिक्स नहीं था। जैसे आप बैलेंस शीट बनाते थे, इस तरीके से आप बनाते थे, इधर होता था आपका लायबिलिटी, उधर होता था आपका एसेट। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं था। आप कैपिटल लिख देते थे, कैपिटल के बाद आप क्रेडिटर लिख देते थे, बिल्स पेबल लिख देते थे। कोई भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब नहीं था। लेकिन जो आपका कंपनीज का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होगा, कंपनी की बैलेंस शीट होगी, कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन होगा, इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया है कंपनीज एक्ट ने। अच्छा, वो फॉर्मेट कहाँ पे प्रिस्क्राइब है? तो वो फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है शेड्यूल 3 में। कहाँ पे फॉर्मेट प्रिस्क्राइब है? शेड्यूल 3। तो कंपनीज एक्ट 2013 में टोटल 7 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल मतलब बेसिकली टेबल्स। तो उन 7 शेड्यूल्स से जो थर्ड शेड्यूल है उसमें आपको
प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट गिवन है। चलो तो अब हम समझते हैं कि इनके फॉर्मेट्स हमें कहाँ कहाँ गिवन है। तो देखो जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट का हमें फॉर्मेट गिवन है शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। बैलेंस शीट का हमें फॉर्मेट कहाँ गिवन है, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ किसके, शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट के, क्योंकि कंपनी पे तो कंपनी एक्ट लागू होता है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है इस पे क्या अप्लाई होता है, तो सेम इस पे भी अप्लाई होता है शेड्यूल 3 पार्ट 2। तो इस पे शेड्यूल 3 पार्ट 1 स्टेटमेंट ऑफ P&L पे, शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्टूडेंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट पे कोई शेड्यूल अप्लाई नहीं होता, इस पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्लाई होता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ब्रैकेट में रिवाइज्ड। एक बार इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज किया गया था, इसलिए इसका पूरा नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पूरा सीखना है, बैलेंस शीट पूरा सीखना है। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके लिए थर्ड बुक में एक अलग से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम कहाँ पे सीखेंगे, चैप्टर नंबर 5 में सीखेंगे। बाकी फर्स्ट चैप्टर में आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सीखना है और बैलेंस शीट सीखना है। तो अब हम सीखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। चलो तो हेडिंग हो गई हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसका फॉर्मेट कहां गिवन है स्टूडेंट्स आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस इसका फॉर्मेट कहां गिवन है आपको, शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलो अब जल्दी से हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। सिंपली जो इसका फॉर्मेट है वो क्या है, पर्टिकुलर नोट नंबर, पहले आता है करंट ईयर का अमाउंट, उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर का अमाउंट। देखो आपने जब 11th क्लास में अकाउंटिंग करी है या फिर आपने जब फर्स्ट बुक में अकाउंटिंग करते थे वहाँ पे बैलेंस शीट बनाते थे, अब क्लास 11 से प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, तो वहाँ पे अमाउंट को सिर्फ एक ही कॉलम होता था। लेकिन जब भी आप कंपनीज की बैलेंस शीट बनाओगे, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाओगे, तो यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम होंगे। एक कॉलम होगा आपका करंट ईयर का और एक कॉलम होगा आपका प्रीवियस ईयर का। यहाँ पे हमें 2 साल के अमाउंट शो करने होते हैं। इससे हेल्प क्या होता है, इससे आप कंपनीज को कंपैरिजन में हेल्प होता है। चलो तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है इसमें नंबर 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या आता है इसमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें नंबर 2 हम ऐड करते हैं अदर इनकम। इसमें हम ऐड क्या करते हैं, अदर इनकम। तो आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मिल जाएगा, इसमें आप ऐड कर दोगे अदर इनकम। तो इन दोनों को आपको ऐड करके आ जाता है, इन दोनों को ऐड करके हमें आता है नंबर 3 टोटल इनकम। तो फिर से देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें हम क्या ऐड करते हैं, अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम आप ऐड करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा इससे, टोटल इनकम। नंबर 4 पे आते हैं एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस। अब टोटल यहाँ पे आपके 7 एक्सपेंसेस हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो सबसे पहला एक्सपेंस है आपका, वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहला एक्सपेंस कौन सा है आपका? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड एक्सपेंस है आपका परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। थर्ड है आपका चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। फोर्थ है आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। फिफ्थ फाइनेंस कॉस्ट। सिक्स्थ है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। एंड सेवंथ इज अदर एक्सपेंसेस। तो टोटल स्टूडेंट्स आपके 7 टाइप के एक्सपेंस होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में। पहला क्या है आपका? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कि जो आपने सामान सेल कर रहे हो उसको बनाने में आपको कितने रुपए का सामान लगा है। सेकंड क्या है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि जो भी आप जिस चीज़ का आपका बिजनेस है उसका स्टॉक आपने कितने रुपए का परचेज किया। थर्ड चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री का यहाँ पे फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फोर्थ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कि एम्प्लॉयज को आपने क्या क्या अमाउंट पे किया। फॉर एग्जाम्पल सैलरी इसमें आएगा, उस वेजेस इसमें आएगा। फिफ्थ इज फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब कि लोन्स वगैरह के लोन्स पैसे को अरेंज करने में आपने रिवर्स में क्या पे किया। फॉर एग्जाम्पल लोन पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वो इंटरेस्ट आएगा आपका फाइनेंस कॉस्ट में। सिक्स्थ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जब भी किसी टेंजेबल एसेट की वैल्यू कमती है, जैसे कि बिल्डिंग की वैल्यू कमे, मशीन की वैल्यू कमे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और जब भी किसी इंटेंजेबल एसेट की वैल्यू कमती है, जैसे कि जब गुडविल की वैल्यू कमे, पेटेंट की वैल्यू कमे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। और जो एक्सपेंस कहीं नहीं आएगा ऊपर में आपका, वो आता है लास्ट में अदर एक्सपेंस में। तो टोटल आपके 7 टाइप के एक्सपेंस हैं। इन सारे एक्सपेंसेस को ऐड करके आता है आपका टोटल एक्सपेंस। तो इन सारे एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दोगे, जिससे आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंस। तो इन सबको ऐड करके आ गया आपका टोटल एक्सपेंस। देखो यहां तक की कहानी क्या हो गई है। यहां तक टोटल एक्सपेंस। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हमने, उसमें क्या ऐड किया हमने? अदर इनकम। तो क्या आ गया हमारे पास? टोटल इनकम। अब टोटल इनकम लिखने के बाद यहां तक आपका एक तरीके से क्वेश्चन आधा खत्म हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट चालू होता है। नेक्स्ट पार्ट किससे चालू होता है? आपका एक्सपेंसेस का। टोटल कितने एक्सपेंस है आपके? 7 एक्सपेंस है। पहला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सेकंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, एंड फिर अदर एक्सपेंस। इन सारे एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना है। क्या मिल जाएगा आपको? टोटल एक्सपेंस। तो पहला पार्ट हो गया आपका इनकम का, सेकंड पार्ट किसका हो गया? आपका एक्सपेंस का। अब देखो हम क्या करेंगे। यहां पे आपका एक इमेजिनरी लाइन होगा, यहां पे आपका एक इमेजिनरी लाइन है क्वेश्चन में। यहां तक क्वेश्चन आपका अलग पार्ट है और यहां से फिर अलग एक इमेजिनरी लाइन आपका यहां पे भी है। ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट इनकम का, सेकंड पार्ट एक्सपेंस का। अब देखो अब क्या आता है? 1 2 3 4 हो गया। अब आया आपका 5 आता है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिफ्थ पार्ट क्या है आपका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैसे मिलता है। थर्ड पॉइंट में आपको टोटल इनकम मिल रखा था और फोर्थ पॉइंट में आपको टोटल एक्सपेंस आ गया आपके पास। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करेंगे हम? जो हमारे पास टोटल इनकम है इसमें से हम टोटल एक्सपेंस को माइनस कर देंगे। तो
तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस। तो यहां पे आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम माइनस करते हैं 6 पॉइंट, हम इसमें से माइनस करते हैं टैक्स पेड। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे टैक्स पेड, तो हमारे पास बच के आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 7th पार्ट आ जाएगा हमारे पास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो ये अमाउंट बचेगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आपका पूरा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल हो गया खत्म। क्विकली एक बार रिकैप करते हैं जो भी हमने पढ़ा कि भाई स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, सबसे पहले जो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल है इसका फॉर्मेट कहाँ गिवन है आपको, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट गिवन है आपको शेड्यूल 3 पार्ट 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। सबसे पहले क्या आता है इसमें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, अदर इनकम। तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल इनकम। फर्स्ट पार्ट आपको क्वेश्चन का कंप्लीट। सेकंड, फिर क्या आते हैं आपके एक्सपेंसेस, टोटल कितने एक्सपेंस है आपके 7। क्विकली जल्दी जल्दी, पहला क्या है आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सेकंड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ गुड्स, फोर्थ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फिफ्थ फाइनेंस कॉस्ट, सिक्स्थ डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, और 7th क्या हो गया आपका टोटल, 7th हो गया आपका अदर एक्सपेंस। इन सबको आपको ऐड कर लेना है, ये सब ऐड करके आ जाएंगे आपके टोटल एक्सपेंस। ये आपका सेकंड पार्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो हमारे पास टोटल इनकम है, हमारे पास टोटल एक्सपेंस है, दोनों को माइनस करके क्या आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब जो टैक्स होता है ना स्टूडेंट्स, आपको वो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका 2 लाख रुपीज और टैक्स का रेट है आपका 20%, तो 2 लाख का आप 20% निकालोगे, तो इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा उसको हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम क्विकली रिकैप करते हैं जो भी पढ़ा हमने आज की क्लास में। देखो हमने स्टार्ट किया था कि चैप्टर क्या है हमारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। फिर हमने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चीज़ें होती है जिससे हमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और हमें कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनी के बारे में, 3। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए हमारे 3। पहले क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, जिससे हमें क्या पता लगता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या कंपनी को लॉस हुआ। सेकंड क्या आपकी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से क्या पता लगता है हमें, फाइनेंशियल पोजीशन, कि कंपनी की एसेट कितनी है और कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है। थर्ड आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या पता लगता है आपको, कैश फ्लो पोजीशन, कि कंपनी के पास कैश पैसा कितना है। अच्छा, फिर हमने देखा कि कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनी एक्ट 2013 ने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट के फॉर्मेट फिक्स कर रखे हैं। इनके फॉर्मेट कहाँ फिक्स किए हैं, शेड्यूल 3 में। तो बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट कहाँ गिवन है आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में। चलो फिर हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का पूरा फॉर्मेट। क्विकली रिकैप, नंबर 1 पे क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें क्या ऐड करते हैं हम, अदर इनकम। तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल इनकम। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड एक्सपेंसेस, टोटल कितने एक्सपेंस है आपके 7। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस। इन सबको ऐड करके क्या आ जाएगा आपके पास, टोटल एक्सपेंस। फिर फिफ्थ में क्या करना है हमें, टोटल इनकम आ रखा है, टोटल एक्सपेंस आ रखा है, आपको टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस माइनस करना है, आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इस पे से आपको टैक्स माइनस करना है और आ जाएगा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। इस भी चैप्टर के एक पार्ट और आएगा जिसमें हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा समझ लेंगे, फिर आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आपको इन वीडियो से हेल्प हो रही है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।